उसके बाद आपने 18th क्वेश्चन पूछा, इसको पढ़ लेते हैं। A cylindrical capacitor is constructed using two coaxial cylinders of same length 10 cm radii 2 mm 4 mm. Calculate C। ये तो हद हो गई पहला पार्ट। पहले पार्ट में कह रहे हैं कि एक सिलिंड्रिकल कैपेसिटर है, तो हम ऐसे बना लेते हैं, ये इनर सिलेंडर हो गया और ये ऐसे मान लीजिए आउटर सिलेंडर हो गया, ये आउटर सिलेंडर हो गया। एक इनर सिलेंडर है और एक आउटर सिलेंडर है। अंदर वाले की रेडियस 2 mm है, बाहर वाले की 4 mm है और पूछ रहे हैं C कितना है। तो याद रखिएगा, फॉर्मूला मत भूलिए। एक सिलिंड्रिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L। L जो है वो कैपेसिटर की लेंथ होती है, ये वाली लेंथ, और फिर यहां पर आ जाता है लॉग बाहर वाली रेडियस अपॉन अंदर वाली रेडियस। अब यहां पर अगर आप सारी वैल्यूज रख दें तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू तो हम रख सकते हैं जो भी है, क्योंकि 2 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट हमें पता रहता है। और जहां तक L की बात है तो L की वैल्यू 0.1 है, मीटर पे लिखना पड़ेगा ना। और ये देखिए लॉग के चक्कर में नहीं फंसना है आपको, और आपको वो 4 mm और 2 mm से मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दोनों रेडियस का सिर्फ रेशो आ रहा है और आपको यूनिट से भी मतलब नहीं है। जब आप रेशो लिख रहे हैं तो यूनिट चाहे मिलीमीटर हो या सेंटीमीटर हो, ऊपर भी मिलीमीटर नीचे भी मिलीमीटर, तो ये तो log 2 आ जाएगा। अरे वाह, ये तो सिंपली log 2 आ जाएगा, यानी हमें यूनिट के चक्कर में नहीं फंसना है। और ये जो log 2 होता है ये बेस E पर होता है, तो इसकी वैल्यू 0.693 हो जाती है। तो ये वैल्यू ले ले और 2 पाई एप्सिलॉन नॉट की भी वैल्यू ले ले। देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 1/9 into 10⁹। तो मुझे लगता है कि 2 पाई एप्सिलॉन नॉट जो ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू तो हो जाएगी 1 ऐसे 18 और 10⁻⁹ है ना। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 1/9 into 10⁻⁹। तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू नहीं, ये शायद गलत हो रहा है, नहीं सही है, सही तो है। तो ये हो जाएगी, ये 2 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू एज इट इज यहाँ पे रख दीजिए और फिर सारे नंबर से सॉल्व कर लीजिए। मुझे लग रहा है आप कैलकुलेशन करने में भी आलस करते हैं ना। हो सकता है ये जिन लोगों ने पूछा उनको कैलकुलेशन करने में मन नहीं किया, तो सोचा अरे उससे कराएंगे कैलकुलेशन, वो आएगा ना। तो कैलकुलेशन कर लीजिए तो आंसर आ जाएगा। और ये आंसर किस यूनिट में आएगा? अरे फैराड में आएगा। आपने सब यूनिट, आपने इसको सेंटीमीटर नहीं मीटर बना के लिखा है इतनी मुश्किल से, तो ये यूनिट है वो फैराड में ही तो आएगा। तो फैराड में आ जाएगा। इसका आंसर मैच करता है कैसे? करता है, ओके। तो ये आ जाता है। उसके बाद बी में कहा है कि another capacitor of same length is constructed with cylinders of radii 4 and 8. Calculate the capacitance। क्या गंदा मजाक कर रहे हो मेरे साथ तुम? रेडियस का रेशो अभी भी वही आ जाएगा 8/4, तो फिर 2 आ जाएगा, तो फिर log 2 आ जाएगा, फिर log 2 आ जाएगा, तो वही आंसर आ जाएगा। यानी इस कैपेसिटर का सी भी वही आ जाएगा, यानी ए और बी पार्ट का आंसर सेम हो जाएगा। सेम आ रहा है क्या?